बच्चों, अकाउंट्स में उत्तराखंड बोर्ड के लिए चैप्टर वाइज करेंगे क्वेश्चन। जो PYQ हैं, पिछले वर्षों में आए हुए हैं, पिछले PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है, चैप्टर वाइज, ठीक है। तो आज हम पहले पार्टनरशिप वाले चैप्टर को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला मैंने देखा कि पार्टनरशिप वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन तो बार बार आ रहा है, ठीक है। तो इस टॉपिक को ध्यान से देख के जाना, ठीक है। तो देखो ये बोल रहे हैं कि पार्टनरशिप डीड जब अब्सेंट हो, जब पार्टनरशिप डीड क्या हो, अब्सेंस, मतलब अब्सेंट हो, डीड जब बनी ही ना हो, एग्रीमेंट जब बना ही ना हो, तो उस समय क्या क्या नियम होते हैं, उस समय क्या क्या रूल्स होते हैं। तो देखो पहला रूल्स तो बोलता है कि प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा पार्टनर्स के बीच, वो कैसे बांटा जाएगा, इक्वल बांटा जाएगा, इक्वली बांटा जाएगा, ठीक है। ये रूल्स ध्यान रखना। पूछ देंगे पेपर में कि पार्टनरशिप डीड अब्सेंस है, अब्सेंट है, तो क्या होगा, प्रॉफिट और लॉस कैसे बांटे जाएगा, तो क्या लिखोगे आंसर, इक्वल बांटा जाएगा, इक्वली। बोलेंगे इंटरेस्ट 6% पर एनम दिया जाता है, अलाउड है, किस पे, एडवांस लोन पे। लोन पे कितना परसेंट इंटरेस्ट दिया जाता है बच्चों, 6% पर एनम, ठीक है, ना कम ना ज़्यादा। पर कैपिटल पे पूछेंगे कोई इंटरेस्ट दिया जाता है, तो कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। ड्राइंग पे पूछेंगे कोई इंटरेस्ट दिया जाता है, ड्राइंग पे भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, ठीक है। पूछेंगे पार्टनर को सैलरी और कमीशन दिया जाता है, तो बोल देना नहीं, सैलरी और कमीशन भी नहीं दिया जाता, ठीक है। तो इंटरेस्ट दिया जाता है सिर्फ किस चीज़ पे, लोन पे, याद रहेगा। अब देखो क्वेश्चन, ये पांचों चीज़ें याद रखना, ठीक है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। अब एग्जाम्पल दिखाता हूँ कौन कौन से साल में किस तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक से आए हुए हैं। चलो स्टार्ट हो जाते हैं हम। पार्टनरशिप डीड की अगर बात करें तो क्वेश्चन पेपर मैंने 2013 का देखा है। तो 2013 में देखो किस तरह से इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। उत्तराखंड बोर्ड 2013 का पेपर है, देखो इसी टॉपिक से रिलेटेड कैसे पूछा था उन्होंने क्वेश्चन। जिसने ये टॉपिक पढ़े थे उन बच्चों ने तो इसको कर दिया था, ठीक है। तो हम 2013 का पेपर है ये हमारे पास। इस 2013 के पेपर का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये देखो ये 2013 का पेपर है, यहाँ से देखते हैं। ये हमारे पास 2013 का पेपर देख लेता हूँ मैं पहले। ये देखो 2013 का पेपर है, ठीक है। 2013 के पेपर में उन्होंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, ये वाला देखो। उसने बोला ABC एक फर्म में पार्टनर है। ABC क्या है, एक फर्म में पार्टनर है। उनके बीच कोई एग्रीमेंट नहीं है, नो एग्रीमेंट। नो एग्रीमेंट मतलब होता है उनके बीच कोई डीड नहीं थी, डीड अब्सेंट थी, ठीक है, डीड अब्सेंट थी। और उन्होंने पैसे भी लगा रखे थे बिजनेस में। ए ने लगा रखे थे 1 लाख रुपए, बी ने लगा रखे थे 80,000 रुपये, सी ने लगा रखे थे 70,000 रुपये बच्चों, ठीक है। और सी ने एडवांस लोन भी दे रखा था बिजनेस के फर्म में। कितना दे रखा था लोन, 50,000 रुपये। तो उसके बाद क्वेश्चन में बोल रखे हैं कि स्टेट डेट, बताइए कि, इन 3 पॉइंट के बारे में बताना है, ठीक है। लिखा है ना नो एग्रीमेंट। नो एग्रीमेंट होता है पार्टनरशिप डीड क्या है, अब्सेंट है, ठीक है। डीड क्या है, अब्सेंट। तो पहला पॉइंट देखो, हाउ डू दे शेयर प्रॉफिट, वो प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे। तो आंसर क्या लिखोगे इसके आगे, क्या बताया, जब डीड अब्सेंट होती है, जब कोई डीड नहीं बनी होती है, अब्सेंट होती है, तो प्रॉफिट लॉस कैसे बांटा जाता है, आंसर क्या होगा, इक्वली। दूसरा पूछा है व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन इन सीज लोन। ये जो सी ने लोन दे रखा है ना 50,000 रुपये का, वो पूछ रहे हैं उस पर कितना रेट होगा, इंटरेस्ट रेट कितना होगा। कितना रेट बताया अभी, 6% पर एनम। तो इसके आगे लिखोगा आंसर 6% पर एनम। तीसरा पूछा है फॉर मेकिंग पार्ट इन द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट किया किसने, बी ने। और उसने बाद में क्लेम करा कि मुझे सैलरी चाहिए 6,000 रुपये पर मंथ पर एनम। तो वो पूछ रहा है कि क्या वो इसके लिए वैलिड है, तो लिखना नहीं। सैलरी अभी बताया कि जब डीड नहीं होती है, जब डीड अब्सेंट होती है, तो सैलरी और कमीशन वगैरह कुछ ऐसा कुछ नहीं दिया जाता है, ठीक है। इसके आगे लिखोगे नहीं, वो वैलिड नहीं है, इट इज़ नॉट वैलिड, वी इज़ नॉट वैलिड, ठीक है। तो देखो इस तरह से 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था, 3 पॉइंट के बारे में बताना था तुम्हें, ठीक है। तो ये 2013 के पेपर में इस तरह से पूछा था। अब देखो मैं और बताता हूँ, 2000 बात करते हैं 16 के पेपर का, ठीक है। अगर बात करते हैं फिर 2013 के बाद बोर्ड ने 2016 में भी इसी तरह के क्वेश्चन को क्या करा, पूछा, ठीक है। तो देखते हैं 2016 के पेपर का मैं दिखा रहा हूँ, देखो। अब ये पेपर मेरे पास 2016 का है, ठीक है, उत्तराखंड बोर्ड का। तो फिर से इसी तरह इसी टॉपिक से रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन पूछ दिया। देखो कैसे पूछ दिया उन्होंने, ये देखो क्वेश्चन बोल रहे हैं ए और बी एक फर्म में पार्टनर्स हैं, ठीक है। तो स्टेट डेट
इनके बारे में बताना है। स्टेट मतलब क्या होता है? बताना है कि ये क्लेम जो नीचे दे रखे हैं ये क्लेम वैलिड है कि नहीं है। ठीक है। इफ़ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट या अब्सेंट। ठीक है। पार्टनरशिप डीड क्या है? साइलेंट है। तो इनके बारे में बताना है कि क्या ये वैलिड है या नहीं है। ठीक है। देखो पहला क्या पूछ रहे हैं वो, ए इज एन एक्टिव पार्टनर। ए इज एक्टिव पार्टनर है, वो काम करता है फर्म में, वो चाहता है कि उसको सैलरी मिले 10,000 रुपये पर ईयर। तो वैलिड है कि नहीं वैलिड है? अभी क्या बताया, जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो, अब्सेंट हो, नो एग्रीमेंट ऐसा कुछ लिखा हो तो सैलरी वगैरह अगर कोई मांगता है तो उसे नहीं मिलेगा। तो ये इसका मतलब ये वैलिड नहीं है। तो इसके आगे आंसर क्या लिखोगे? नॉट वैलिड। फिर दूसरा पूछ रहा है, बी ने फर्म को एडवांस लोन प्रोवाइड कराया है। ठीक है। तो वो लोन पे इंटरेस्ट मांग रहा है, कितना परसेंट मांग रहा है इंटरेस्ट? 10% पर एनम। तो वैलिड है कि नहीं वैलिड है? इसका ये भी वैलिड नहीं होगा। तो क्या लिखोगे आंसर? नॉट वैलिड। क्योंकि इंटरेस्ट अभी कितना परसेंट बताया लोन पे? 6%। तो लोन उस हिसाब से तो 6% मिलना चाहिए। तो कितना बोल रहा है? 10% दो। 10% के हिसाब से आंसर लिख दोगे, इट इज़ नॉट वैलिड। ठीक है। 2 पॉइंट हो गए इसके बारे में। ठीक है। ये डीड वाला ज़रूर पढ़ लेना, देखो बार बार पूछ रहे हैं वो। इसके बाद वो पूछ रहे हैं कि ए और बी ने बिजनेस में पैसा लगा रखा है। ए ने कितना लगा रखा है? 10,000 रुपये। और बी ने कितना कैपिटल लगा रखा है? 20,000 रुपये कैपिटल लगा रखी है। और ए चाहता है कि प्रॉफिट का जो शेयर्ड हो आपस में कैसे हो? इक्वली हो। तो ये तो सही है बच्चों। ठीक है। हमने क्या पढ़ा अभी कि जब पार्टनरशिप डीड अब्सेंट होता है तो प्रॉफिट कैसे बांटा जाता है? इक्वली बांटा जाता है। तो ए और बी दोनों मिलके प्रॉफिट, ए चाहता है कि प्रॉफिट कैसे बांटा जाए हमारे बीच? इक्वली। तो इसको लिख दोगे, ये वाला वैलिड है। ठीक है। तो ये 3 पॉइंट पूछा था, वैलिड है और नॉट। ठीक है। ऐसे अब ये तो 2013 का दिखाया, 16 का दिखाया। अब बच्चे बोल रहे थे कि अब पुराने पेपर में से रिपीट नहीं होते क्वेश्चन, तो मैं बता रहा हूँ अब नए पेपर दिखा रहा हूँ। नया पेपर में से भी रिपीट हुए क्वेश्चन। ये हमारा पास इसी टॉपिक से नए पेपर में भी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। देखो बच्चों, ये 2025 का पेपर है उत्तराखंड बोर्ड का, फिर से उन्होंने रिपीट कर दिया यही वाला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड। देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है अमित और विनोद एक फर्म में पार्टनर्स हैं, पार्टनरशिप फर्म में। ठीक है। स्टेट द वैलिडिटी, स्टेट मतलब बताओ कि ये वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग, इनके बारे में वैलिडिटी बताओ कि इन क्लेम के बारे में कि जब पार्टनरशिप डीड क्या हो? अब्सेंट। पार्टनरशिप डीड अब्सेंट हो तो इनके बारे में बताओ कि ये वैलिडिटी है या नहीं है। ठीक है। वैलिड है या नहीं है। तो बताओ। देखो पहला क्या पूछ रहे हैं, देख रहे हो क्या बोल रहे हैं? पार्टनरशिप डीड अब्सेंट है। तो पहला पॉइंट क्या पूछ रहे हैं? विनोद क्लेम कर रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन देयर कैपिटल रेशियो क्या होगा? अभी बताया, याद करो। कौन बताएगा जल्दी फटाफट? भाई प्रॉफिट लॉस कैसे बांटे जाता है? मैंने क्या बोला? प्रॉफिट लॉस कैसे शेयर होता है? जब डीड अब्सेंट होती है तो कैसे शेयर होता है? इक्वली। और वो क्या बोल रहा है? कैपिटल रेशियो में बांटो। वैलिड है नहीं वैलिड है? नॉट वैलिड। इक्वली लिखना चाहिए था यहाँ पे, तब वैलिड होता। तो लिख दोगे नॉट वैलिड। दूसरा पूछते हैं अमित का, देखते हैं। अमित क्लेम कर रहा है कि उसे सैलरी मिलना चाहिए 10,000 रुपये पर मंथ, बिकॉज वो एक्टिव पार्टनर है, वो एक्टिव कर रहा है, वो उसने काम किया है, उसके बदले उसे सैलरी मिलना चाहिए। तो क्या वो वैलिड है? नहीं। मैंने अभी क्या बोला कि डीड जब अब्सेंट होती है तो ना तो सैलरी दी जाती है ना कमीशन दी जाती है, भले ही उसने काम किया हो या एक्स्ट्रा कुछ किया हो, उससे कुछ मतलब नहीं है। डीड जब अब्सेंट होता है तो उसे सैलरी कमीशन इस तरह की कोई चीज़ पार्टनर्स को नहीं दी जाती है। इसलिए इसका मतलब वो सैलरी मांगना भी उसका नॉट वैलिड लिख देना, उसको भी सैलरी नहीं मिलेगी। तो ये भी नॉट वैलिड हो गया, ये भी नॉट वैलिड हो गया। समझ गए? कितने मार्क्स का है? देखो 2 मार्क्स का है। अब ये 2025 का पेपर है। ठीक है। देखा तुमने कैसे रिपीट कर रहे हो क्वेश्चन? अब बोल रहे हैं पुराने पेपर से रिपीट नहीं होते क्वेश्चन। ठीक है। देखो 2025 के पेपर का है। अब मैं 2024 का भी दिखा रहा हूँ पेपर तुम्हें। 2024 के पेपर में से भी बच्चों इसी टाइप का क्वेश्चन हमारे पास रिपीट हुआ था डीड से रिलेटेड। देखो ये मेरे पास 2024 का पेपर है। कौन से साल का पेपर है? 2024 का पेपर है। ठीक है। अब इसमें भी देखो, इसमें भी रिपीट कर दिया उन्होंने यही वाला क्वेश्चन की डीड से रिलेटेड। ये देखो क्वेश्चन नंबर, आ जाते हैं हम 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे होगा, यहाँ पे होगा। देखो ये 7 नंबर पे फिर से बोल दिया, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। फिर से बोल दिया पार्टनरशिप डीड जब अब्सेंट हो उस कंडीशन में क्या रूल्स होने चाहिए? क्या रूल्स होते हैं बताओ। पहला पॉइंट पूछा है प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या होता है? प्रॉफिट कैसे बांटा जाता है? किस रेशियो में बांटा जाता है? तो क्या आंसर होगा इसका? इक्वली। दूसरा पूछ रहे हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। अभी बताया मैंने, सिर्फ लोन पे दिया जाता है 6%। ठीक है। कैपिटल पे पूछ रहे हैं दिया जाता है नहीं दिया जाता? लिख देना नॉट।
ड्राइंग पे पूछेंगे दिया जाता है नहीं दिया जाता है, ड्राइंग पे भी लिख देना नॉट वैलिड। सिर्फ लोन पे दिया जाता है, वो भी कितना परसेंट, 6%। तो कैपिटल पे पूछ रहे हैं यहाँ पे वैलिड होगा नहीं होगा, लिख देना नॉट वैलिड। और ये पूछ रहे हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस में होगा, इसका आंसर क्या होगा, इक्वली। ठीक है, देखो 2 पॉइंट पूछा था, 2 नंबर का क्वेश्चन था ये भी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2024 के पेपर का। ठीक है, देख रहे हो, तो डीड वाला तुम्हें पढ़ के जाना है। अब मैं सैम्पल पेपर दिखा रहा हूँ कि उत्तराखंड बोर्ड ने जो सैम्पल पेपर लॉन्च किया है उसमें भी फिर से डीड वाला दे दिया है इस पर। देखो वही चीज़, ये देखो सैम्पल पेपर आ रखा है, ये उत्तराखंड बोर्ड का है ये। इसमें फिर से उन्होंने डीड वाला पूछ दिया, पहला ही क्वेश्चन दे दिया उन्होंने डीड वाला कि भाई कि इन द अब्सेंस ऑफ डीड, फिर से देखो इन द अब्सेंस ऑफ डीड, पार्टनरशिप डीड जब अब्सेंट हो तो इसमें से कौन कौन से पॉइंट सही हैं। ठीक है, तो देखो पहला पॉइंट बोल रहा है प्रॉफिट शेयर इन कैपिटल रेशियो, गलत है पहला। प्रॉफिट शेयर कैसे होगा, इक्वली, पहला गलत है। उसके बाद पूछ रहा है कमीशन दिया जाना चाहिए सेल के ऊपर, नहीं दिया जाना चाहिए कमीशन, मैंने मना किया था कमीशन नहीं दिया जाना चाहिए, ये भी गलत है। फिर बोल रखा है इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाना चाहिए, फर्म एडवांस जो लोन दिया है उस पर इंटरेस्ट दिया जाना चाहिए लोन के ऊपर, तो लोन पे इंटरेस्ट तो दिया जाना चाहिए, ये वाला सही है। ठीक है बच्चों, 6%। सैलरी दिया जाना चाहिए, सैलरी नहीं दिया जाना चाहिए, ये भी गलत है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाना चाहिए, नहीं दिया जाना चाहिए, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। कैपिटल रेशियो वाला भी गलत है, ये कमीशन भी गलत है। सिर्फ सही है इंटरेस्ट ऑन लोन सही है। इन सभी पॉइंट में से कौन सा सही है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाता है इस कंडीशन में, तो हमारा ऑप्शन 3 सही है। यानी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ठीक है, ओनली 3। इन सब में से कौन सा ठीक है, कौन सा ऑप्शन ठीक है, सिर्फ एक ही ठीक है, तीसरा वाला। ठीक है, ओनली 3। तो डीड वाला पॉइंट तुम लोगों को पढ़ के ज़रूर जाना चाहिए।